कि आज खुशियों का समा कितना सुहाना हो गया। नया शेर सुने नहीं होंगे कि आज खुशियों का समा कितना सुहाना हो गया। अरे सरकार से सहार घाट रोशन हो गया कि आज खुशियों का समा अरे कितना सुहाना हो गया। सुन्नते सरकार से सहार घाट रोशन हो गया और सारे लोगों को हो अता। अरे आप लोगों की चाहत में कसम से आज आना हो गया कि आप लोगों की चाहत में कसम से आज आना हो गया। दोस्तों आइए, जिसकी तकरीर, जिसका चर्चा, जिसका शुक्र, जिसकी गुफ्तगू आम खास की कमान में होती है, तो लीजिए एक शानदार, जानदार, पुरबहार, बरकबार, शोलाबार, धुआंधार, अरे बोलो ना मेरे यार, एक बोलवाला अंग्रेज, धमाका खेज, फिक्र अंग्रेज, हैरत अंग्रेज, नसीहत आमेज तकरीर करवाने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद महारत ताम रखने वाला एक मुनफरिद बोले का मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना इकराम अकमल साहब, जो नासिम मदरसा इस्लामिया दारुल कुरान देवा सीतामढ़ी से मैंने एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि हजरत माइक बनाए और अपने ईमानी, इरफानी, हक्कानी, नूरानी बयानात से हम तमाम सामाईन को मुस्तफीज फरमाए। इस शेर के साथ साथ इकराम अकमल साहब का इस्तेमाल खैर मकदम वेलकम स्वागतम करना चाहता हूँ कि खतीब आ रहे हैं, खतीबे ज़ीशान आ रहे हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। खतीब आ रहे हैं, खतीबे ज़ीशान आ रहे हैं, अरे मेरे दिल के चैनो करार आ रहे हैं और वक्त की नज़ाकत है अल-मुख्तसर, खिताबत के सुपर स्टार आ रहे हैं। अब जनाबे शेख है, माइक है, रात है, आप हैं, फैसला आपके हाथ है। मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबग़ूना अन्हा हिवला। व क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरमुल मक़ाम क़ाबिल सदर एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम सामईन वज़्न, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको इस मुबारक माह की मुबारक शब में मुबारक महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। और परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान और करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको तमाम दुनिया की गंदगियों से काट कर, छांट कर, कीड़े मकोड़े ना बनाकर, दरिंदे चरिंदे परिंदे ना बनाकर, शजर व हजर ना बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको इंसान बनाया और उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाकर दिल के बर्तन में ईमान नसीब फरमाया। आप हज़रात काफी देर से बैठे हुए हैं। प्रोग्राम मगरिब बाद शुरू होना था, बाद में वजह क्या बनी जो इशाबाद हुई और कुछ माइक वगैरह की वजह से कुछ ज़्यादा ताख़ीर हो गई, वरना ये प्रोग्राम ख़त्म होकर आप लोग शायद अभी बिस्तर पे आराम फरमा रहे होते। लेकिन इंशाअल्लाह जितनी देर बात करूँगा आप दिल जमाई के साथ सुन लेंगे, इंशाअल्लाह बस उतना ही मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि रात भर का सुन लेना, मेरा सुना लेना कमाल नहीं है। कमाल तो इसमें है कि मैं एक बात अर्ज कर दूं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की एक बात को अर्ज कर दूं, आप उसे आगे भी बढ़ा दें और उस पर अमल कर ले, ये काफी है कि नहीं। तब ये मैं एक बात अर्ज करता चलूं। यूं समझ लीजिए चचा, एक बेटा अपने बाप से अर्ज कर रहा है कि जब कोई आलिम कोई बात अर्ज करता है
जब कोई आलिम कोई बात अर्ज करता है और उसके जवाब में लोग यूं कहते हैं कि इनका काम है बोलना, हमारा काम है सुनना। जैसे मिसाल के तौर पर अभी थोड़ी देर पहले हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब तकरीर कर रहे थे, सामने से आवाज आई कि खुद उलमा। तो पहली बात मैं अर्ज ये कर दूं, आप जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, आलिम को देखकर नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनकर पढ़ा है। तो आलिम क्या कर रहा है? उसके अमाल का मालिक वो है, उसके अमाल का मालिक खुदा है। आपके अमाल का मालिक खुदा है, आप अपने अमाल के मालिक खुद है। इसलिए जब आप ऐसी बात करते हैं, अल्लाह कुरान में कहता है फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने उसके कुलूब को खत्म कर दिया, मरीज बना। तो ऐसी बातों से परहेज करें। सुन्नुम मुकमन उमियन कहूं ला यरजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैं उसको गूंगा भी कर देता हूं, बहरा भी कर देता हूं और मतलब सब चीज कर देता हूं, वो इसलिए कि वो ना हक को सुन सकता है, ना समझ सकता है, ना बोल। तो इसलिए इन बातों का परहेज करें। और एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, क़यामत आएगी या नहीं आएगी? दो चीजें ऐसी हैं जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। दो चीजें ऐसी हैं जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। एक मौत, दूसरा क़यामत। इनकार कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। और क़यामत के बारे में परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने अगर एक मर्तबा कहा होता तो हम मोमिन के लिए काफी था अकीदा बनाने के लिए, यकीन बनाने के लिए काफी था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, 20 मर्तबा नहीं, पूरा कुरान पाक आप उठाकर देखे, अलिफ लाम मीम से लेकर मिनल जिन्नति वन्नास तक अल्लाह तबारक व तआला ने 74 मर्तबा कुरान पाक में क़यामत का जिक्र फरमाया। 74 मर्तबा क़यामत का जिक्र फरमाया। एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क़यामत आएगी और ऐसी आएगी कि उससे खतरनाक मरहला कोई नहीं होगा। ऐसी आएगी कि उससे खतरनाक मरहला कोई नहीं होगा। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी पर इमाम अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किए हुए कुरान को उठाओ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फइज़ा जाअतित ताम्मतुल कुबरा। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमा दिया, मेरे बंदे याद रख, इतना खतरनाक मरहला
परवरदिगार आलम शाह फरमा रहे और जब क़यामत कायम होगी तराजू किसके हाथ में होगा? बताएं किसके हाथ में होगा? बोले भाई अल्लाह के हाथ में होगा। किसके हाथ में होगा? अल्लाह के हाथ में। यहाँ दुकानदार लोग कस्टमर जाते हैं तो यहाँ डंडियां मार देते हैं, और यहाँ मुखिया लोग सरपंच लोग चेहरा देख करके फैसला करता है तराजू का पल्ला किधर जाए, है कि नहीं? यहाँ डंडियां मारना आसान है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला किसी के हक में डंडी मारेगा? नहीं मारेगा। जितना होगा उतना ही होगा। गुनाह कर लेना, अंधेरे में छुप जाना और अपने आप को बड़ा बना देना यहाँ बड़ा आसान है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे बंदे याद रख क़यामत कायम होने वाली है और मैं खुदा की अदालत लगने वाली है और तराजू मेरे हाथ में होगा। तराजू मेरे हाथ में होगा। और अल्लाह ये भी फरमाते किसी पर जुल्म नहीं किया जाए। यहाँ ना आसान है, नहीं तेरी गलती है, गलती न होने के बावजूद भी तेरी गलती है। यहाँ आसान है, कह देना कर लेना आसान है। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने फरमाया तराजू मेरे हाथ में होगी, किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं कि मुझसे बढ़कर फिर हिसाब किताब करने वाला कोई मुझसे बढ़कर हिसाब किताब करने वाला कोई नहीं है। कोई अल्लाह से बढ़कर हिसाब किताब करने वाला है कोई? आज बीवियों के हक में कोई बीवी की वजह से माँ को तबाह कर देता है, माँ की वजह से बीवी को तबाह कर देता है। हक तलफी करते ना, यहाँ हक तलफी करते हैं और वहाँ जब अल्लाह तबारक व तआला पकड़ करेगा तब कहाँ जाए? वकफा बिना हासिबीन, अल्लाह से बढ़कर हिसाब किताब करने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऐसे हालात हर इंसान को लेगा, मैं भी हूँ आप भी हैं, और पूरी दुनिया में मोमिन जो है गुनाह करता है फिर अल्लाह से तौबा करता है। हर एक इंसान गुनहगार है, लेकिन ऐसी हालत में अब मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए दिल में तसव्वुर करे, ख्याल करे कि खुदा की अदालत लग गई, क़यामत कायम होगी, क़यामत कायम होगी। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब शायर लोग उठते हैं, जैसे क़ारी अशफाक करीमी साहब उठे, आपसे कहा दुरूद पाक पढ़ने के लिए, यहाँ तक आवाज किसी की नहीं, यहाँ तक आवाज किसी की नहीं आई। ये दो वजह से हो सकती है। किस वजह से? दो वजह से। पहली बात या तो याद नहीं, पहली चीज या तो याद नहीं है, यही ना हो सकता है, या फिर जो आलिम बोल रहे हैं, जो शायर बोल रहे हैं उनकी बात को हमें सुनना नहीं है, मानना नहीं है, मानने का जज्बा नहीं, मानने का जज्बा नहीं है। और अल्लाह की नजर में बड़ा वो होता है जो दूसरों की बात को मान मान लेने वाला बड़ा होता है। तो दुरूद पाक की फजीलत मालूम नहीं, या तो याद नहीं, या फिर मानने का जज्बा नहीं। दुरूद पाक इतनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह जब अपने पैगंबर सबसे पहले हम सब के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, हम सब की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुरूद की फजीलत ये बताई। वहीं से साबित हो गया कि दुरूद कितनी फजीलत वाला है कि हजरत आदम के हक महर को अल्लाह पाक ने दुरूद पाक बना दिया। इससे पता चल गया फजीलत कितनी बड़ी, दुरूद पाक की फजीलत कितनी बड़ी है। तो आज मैं आपको एक दुरूद पाक की फजीलत समझाना चाहता हूँ और देना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह याद करेंगे ना। मैं पहले तफसीर बता दूँ कि ये दुरूद पाक किस वक्त हमें काम आएगा। तो मसलन अल्लाह की तराजू, अल्लाह की अदालत लग गई, हिसाब किताब हो रहे हैं, अल्लाह किसी के हक में जुल्म नहीं करेगा, ना इंसाफी नहीं करेगा। जो जिसका हक है जैसा है, जहन्नमी होगा जहन्नम में डाल देगा और जन्नती होगा जन्नत में डाल देगा। थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर करें, ख्याल करें कि अल्लाह की अदालत कायम हो गई, खुदा की अदालत लग गई, क़यामत आ गई। एक मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला कायदा ये होगा, 1 by 1 आएंगे, हिसाब किताब मुकम्मल करवाएंगे। अगर नेकी का पल्ला झुका जन्नती, जब बुराई का पल्ला झुका जहन्नमी। अब आप तसव्वुर करें, एक मुसलमान अल्लाह के दरबार में हाजिर हो गया, अल्लाह की अदालत लग गई, मुसलमान आ गया। अब अल्लाह
का बुराई वाला पल्ला झुक गया, कहाँ जाएगा? जहन्नम में। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। जहन्नम में कहाँ जाएगा? जहन्नम में। तो अभी अल्लाह तबारक व तआला उसे कहेंगे जहन्नम में जाने का। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप कुरान पाक उठाए, 20वां पारा उठाए, सबको याद होगा। जो लोग पढ़े लिखे और जो नमाज पढ़ते हैं इंशाअल्लाह उसको ये आयत याद होगा। परवरदिगार आलम जल्ल शानो 30वें पारे में खोल कर बयान कर दिया कि जिसके बुराई का पल्ला झुक है वो कहाँ जाएगा? जहन्नम में। परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने इरशाद फरमाया व मन खफ़त मवाज़ीनु फउम्मुहु हाविया। फरमाया कि नहीं फरमाया? कहाँ जाएगा? जहन्नम। अल्लाह जहन्नम का रास्ता बताएगा। अब वो इंसान क्या करेगा? रोता होगा, चीखता होगा, चिल्लाता होगा, ए अल्लाह तू मुझे जहन्नम में डालता है, ए अल्लाह तू मुझे जहन्नम में डालता है, जहन्नम की आग से जलाता है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने रो रहा होगा, गिड़गिड़ा रहा होगा। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे हाँ हाँ ये मेरा कायदा था कि बुराई का पल्ला झुकेगा तो तू जहन्नमी होगा, जहन्नमी होगा। अल्लाह तबारक व तआला अभी अपनी बातें हो रही होगी, वो रो रहा होगा, चीख रहा होगा, सन्नाटा छाया होगा, वो अल्लाह से गिड़गिड़ा रहा होगा। इतने में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं एक चमड़े के टुकड़ा, एक इतना बड़ा टुकड़ा चमड़े का आएगा और उस टुकड़े को न मालूम कितना वजनदार होगा कि नेकी वाले पल्ले में डाला जाएगा। नेकी वाला पल्ला झुकेगा, बुराई वाला पल्ला उठे। अब कहाँ जाएगा? जन्नत। अल्लाह हम सबको भी वहाँ दाखिला नसीब फरमाए। कहाँ जाएगा? जन्नत। तब अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि जा जन्नत में चला जा, जन्नत में चला जा। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे ये जन्नत की बागो बहार तेरे लिए, ये जन्नतें तेरे लिए, ये नेमत तेरे लिए, ये सब कुछ तेरे लिए। तब वो बंदा कहेगा कि या अल्लाह, वो सोच में पड़ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला बारहा कहेंगे, फिर कहेगा कि या अल्लाह, वो अल्लाह कहेंगे कि ये मेरे बंदे तू जाता क्यों नहीं? यार अल्लाह मैं जाऊंगा, मैं जन्नत में जाने का शौकीन हूँ, मैं तो जाऊंगा, लेकिन ये तो बता ये हुआ कैसे? पहले तो ठीक था, मेरी बुराई थी, मैं गुनाहगार था, वो तो ठीक था कि मेरे हक में जहन्नम का फैसला हुआ था, लेकिन ये कैसे हुआ कि बुराई वाला पल्ला उठ गया और नेकी वाला पल्ला झुक गया? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, परवरदिगार आलम जल्ल शानो इरशाद फरमाएंगे ओ मेरे बंदे याद कर, ओ मेरे बंदे याद कर, वो दुरूद पाक को याद कर जिसके बारे में मेरे लाडले नबी, प्यारे नबी, इमाम अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो भी मेरा उम्मत एक बार पढ़ लेगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा जब तोलेगा, नामे अमाल के पल्ले को छुड़ा देगा, बुराई के पल्ले को उठा देगा। अब ये बताइए वो दुरूद पाक हमको याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो दुरूद पाक हमको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कौन कौन याद करेंगे? हाथ उठा। माशाअल्लाह, याद ना हो तो लिखवा लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब वो बंदे को अल्लाह कह रहे हैं कि तू जन्नत में चला जाए दुरूद पाक की बरकत से, तो अल्लाह हमें भी तो कहेगा कि वो रात याद कर, वो दिन याद कर जब तूने पढ़ा था। और मेरे नबी का फरमान है, खुदा की कसम ये जमीन आसमान पे जा सकता है, आसमान जमीन पे आ सकता है, लेकिन मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला खुद कहता है, परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने फरमाया वन नजमी इदा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिqu अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने इरशाद फरमा दिया, ओ मेरे बंदे याद रख, मेरा नबी जो बोलता है वो अपनी मर्जी से नहीं बोलता, बल्कि ज़बान मेरे नबी की होती है, कलाम में खुदा का होता है। कलाम मैं खुदा का होता है। तो मेरे बंदे वो याद कर, वो दुरूद पाक तूने पढ़ा था, अब मैं वो दुरूद पाक पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह सब याद करने की कोशिश करेंगे। मेरे और आपके आका इमाम अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुरूद पाक पढ़ने को कहा, उस दुरूद पाक का पहला जुमला है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी। इतना तो सबको याद हो। दूसरा जुमला इरशाद फरमाया वाज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन। तीसरा जुमला वज़ुर्रियतिही व अहली बैतिही। चौथा जुमला
जरा सोचिए, आदमी अपने बच्चियों को आज के मॉडर्न जमाने में टीवी देता है, फ्रिज देता है, वॉशिंग मशीन देता है, सब कुछ देता है कि नहीं देता? अपनी बच्चियों को सब कुछ देता है, दुनिया की जितनी मनहूस चीजें सारी चीजें आता कर देता है, और 6 महीने के बाद शिकायत आती है मेरी बच्ची खुश नहीं, मौलवी साहब ताबीज बना दी। अब जरा गौर करें कि ये दुरूद पाक अगर उस लड़के और लड़की को दे दिया जाए, क्या उस रिश्ते में कभी खटास पैदा हो सकता है? अरे जब उम्मत जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन सकता है, जहन्नम में से बचकर जन्नत में जाने वाला बन सकता है, और उस बच्ची और बच्चों को अगर ये दुरूद पाक दे दिया जाए तो क्या उनकी जिंदगी नहीं संवर सकती? बिल्कुल संवर सकती है। लेकिन हमें इसकी फजीलत मालूम नहीं, हमने कभी इस पर गौर नहीं किया। हमने दौलत कमाने पर गौर किया, बिल्डिंग बनाने पर गौर किया, कारखाने को आबाद करने पर गौर किया, दुकान को आबाद करने पर गौर किया, और दुनिया में रहकर अपने बेटे को इंजीनियर, फिलोसोफर, मास्टर, पैसे कमाने के रास्ते पर गौर किया। लेकिन अगर हमने नहीं किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पे गौर किया। जबकि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले महबूब मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीजें से आदमी जो है ना बहुत जल्दी ये होता है, या तो खौफ से या तो लालच से, या तो खौफ से या तो लालच से। अल्लाह ने डराया भी और अल्लाह ने लालच भी दी, अल्लाह ने डराया भी, अल्लाह ने लालच भी दी। अब थोड़ी देर के लिए समझ लें कि बंदा जन्नत में चला गया, जन्नत में जाने के बाद क्या मिलेगा? भाई इसका सबको शौक है ना, लेकिन जन्नत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है कि आज तक किसी आंख ने देखा नहीं, आज तक किसी कान ने सुना नहीं, आज तक किसी के दिल ने तसव्वुर किया नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ झलकियां बताई। आप सुनना चाहेंगे? हैं सुनना चाहेंगे? अगर आप सुनना चाहेंगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो यहाँ पे खत्म करके दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह मैं सुनाता हूँ। मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा जन्नत में दाखिल होगा, जब जन्नत में दाखिल होगा, जैसे ही दाखिल होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 4 नहरों की सैर कराएंगे। कितनी नहरों की? 4। कितनी नहरें? 4। पहली नहर पानी की होगी, दूसरी नहर दूध की होगी, तीसरी नहर क्या चीज की होगी पता है? दुनिया में वो पीकर आवारा बनते हैं, किस चीज की? शराब। तीसरी नहर किसकी होगी? शराब। चौथी नहर शहद। याद कर, पहली नहर पानी, दूसरी नहर दूध, तीसरी नहर शराब, चौथी नहर शहद। मैं यूं ही नहीं बोल, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। कुरान करीम का 26वां पारा उठाए, कुरान करीम का 26वां पारा उठाए, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे लालच दे रहे बंदे को। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदे याद रख, जब तू जन्नत में दाखिल होगा तेरे सामने 4 नहरें आएंगे। 26वें पारे में अल्लाह ने ऐलान कर दिया, फिर अर्ज करेंगे नहीं आगे चल, फिर शहद के पास जाएगा, फिर वहाँ शहद पिएगा, वही सुकून से बैठ जाएगा। फिर मेरे आदाब के वाक़ा इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहीं पर बस नहीं होगा बल्कि वो 4 नहरों के बाद अल्लाह का फरिश्ता फिर उसे एक दरख्त के पास ले जाएगा। एक
दरख्त के पास ले जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दरख्त ऐसा होगा, इतना मोटा होगा कि बंदा बोल पड़ेगा कि या अल्लाह दुनिया में मैंने शजर देखे हैं, दरख्त देखे हैं, लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं देखा। फरमाया कि उसकी मोटाई यानी कि उसका साया इतना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तेज तर्रार घोड़ा लो और उस पे बैठ जाओ और उसको खूब तेज दौड़ाओ, 100 साल की मुसाबकत लग जाएगी लेकिन उसका साया खत्म नहीं होगा। 100 साल की मुसाबकत लग जाएगी लेकिन उसका साया खत्म नहीं होगा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसके जो डाली है, एक डाली इधर जो जा रही होगी सोने की होगी, इधर जो जा रही होगी चांदी की होगी। उस तरफ का नाम है तूबा। क्या? तूबा। अब वो तरफ के पास बंदा अल्लाह इतनी मुसाफरत लगेगी मैं जाऊंगा कैसे? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं बंदा घबराता क्यों, पहुंचाने वाली जात मेरी है। किसकी जात? पहुंचाने वाली जात मेरी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि तेरी आंखों की पुतलियां जो हिलती है उतने देर में, यानी कि तू आंखें बंद करेगा खोलेगा उससे पहले तू वो साये को खत्म कर देगा। अल्लाह। एक तरफ अल्लाह के रसूल फरमाते कि 100 साल की मुसाफरत साया खत्म नहीं होगा, एक तरफ अल्लाह फरमाते पहुंचाने वाली जात मेरी है, तेरी आंखों की पुतलियां बंद होगी खुलेगी उतनी देर में मैं पहुंचा दूंगा, मैं जल्दी कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे ही उसको खत्म करेगा, जैसे ही उसको खत्म करेगा फिर 3 नहरें और आएंगी, 3 नहरें और आएंगी। क्या फरमाया? 3 नहरें और आएंगी। सबसे पहली नहर जो उसमें होगी माईन, फिर सलसबील, फिर रहीक। अल्लाह ने फरमाया रहीक। और मेरे और आपके आका मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ये तीनों नहर ऐसी होगी, खुदा की कसम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तीनों नहरों का पानी जितने भी पैगंबर आए तमाम पैगंबरों के लिए हराम। कब तक? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम पैगंबरों के लिए हराम वो पानी, हर्रम अल्लाह। कब तक? जब तक वो तीनों नहर का पानी मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पेट में नहीं आ जाता वहां तक किसी नबी के हाथ लगाने वाले ऐसी नहर। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद पहले मैं पीऊंगा, फिर 1,24,000 कमोबेश पैगंबर पिएंगे, फिर उसके बाद कोई कौम कोई उम्मत नहीं पी सकती जब तक मेरी उम्मत वो पानी ना पी। आप हैं क्या? आप किसकी उम्मत हैं? जरा गौर करें। कभी अपने आप पे गौर किया? कभी नहीं गौर किया। हमने कभी गौर नहीं किया। अगर हम गौर कर लिए होते खुदा की कसम हमारे जो ये रास्ते हैं वो रास्ते बदल कर जन्नत में जाने वाले बन जाते। हमने गौर ही नहीं किया कभी। परवरदिगार आलम जल्ल शानो ने फरमाया बिया जवाबि व बारीक व कासिम मिन माईन। ये नहर तेरे लिए एक जगह इरशाद फरमाया युस्यून मिन रहीक़िन मखदूम। मैं जल्दी आगे बढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तीनों नहर की फजीलत बयान फरमा दी। फिर सहाबा इकराम से अर्ज़ किया ओ मेरे सहाबा इकराम बताओ क्या तुम इन जन्नत का पानी पीना चाहते हो? क्या इन नहर के पास जाना चाहते हो? सहाबा इकराम कब मना करने वाले थे। अर्ज़ करने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ-बाप आप पर कुर्बान हो जाए, हम वो पानी भी पीना चाहते हैं, वो दूध की नहर का दूध भी पीना चाहते हैं, वो शराब भी पीना चाहते हैं, वो हशर भी पीना चाहते हैं, वो तुबा दरख्त के पास भी जाना चाहते हैं, वो रहीक का पानी भी पीना चाहते हैं, सलसबील का पानी भी पीना चाहते हैं, वो माईन का पानी भी पीना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं तो सही कैसे होगा? अल्लाह। ये सवाल सहाबा के लिए नहीं था, वो तो ऑलरेडी जन्नती है कि नहीं? रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन की बात है अल्लाह ने उनकी नहीं, उनके घोड़ों की कसम खाते हैं। उनकी खाते तो अलग बात थी, उनके घोड़ों के पैर के कदम से लगकर जो धूल उड़ती है उसकी कसम खाते अल्लाह ये मुझसे राजी है मैं इनसे राजी। तो उनको क्या फिक्र? ये सवाल उनके लिए नहीं था, ये सवाल हमारे लिए था। ये सवाल हमारे लिए था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कैसे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस एक काम कर, बस एक काम कर ले। अब वो कौन सा काम?
वो कौन सा काम? तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने कुरान पाक में फरमाया है, उलमा को मालूम है अगर आपके सीने में जरा सा भी दिल हो, खुदा की कसम जिगर फट जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो एक काम ये है जिसको कुरान मुकद्दस में सूरह रहमान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। जिना करता है तुझे रोकने वाला कोई नहीं, अपने बच्चे की शादी करता है दहेज देते हुए डरता नहीं है, तुझे टोकने वाला कोई नहीं है, तू दूसरे की बहन बेटियों को छेड़ता है, तुझे टोकने वाला कोई नहीं है, हरामखोरी करता है, तुझे टोकने वाला कोई नहीं है, भाई ब्याज पे पैसे लेकर सूदखोरी करता है, तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, तू ताश के पत्तों पर बैठकर जुआ खेलता है, तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, तू एक दूसरे को गाली गलौज करता है, तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, अपने गरीब भाई की जमीन को हड़प लेता है, तुझे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन याद रख जब तुझे रोकने वाला कोई नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते वो एक काम यही है दुनिया में तुझे किसी का खौफ ना हो, बस अल्लाह के खौफ से डर जा, गुनाह से बाज आ जा। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। जब अल्लाह के खौफ से गुनाह करने से रुक जाएगा, अल्लाह जन्नत के आगे दरवाजे खोल देगा। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मअवा। ओ मेरे बंदे दुनिया में तुझे किसी का खौफ नहीं, गुनाह करने से पहले मैं खुदा के खौफ से रुक जाओ। खुदा का खौफ जरूर। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो जन्नतें किसको मिलेंगी? खुदा के खौफ। आज हम चल रहे हैं, ये हमारे हाथ में, ये हमारे हाथ में। तो कहता हूँ कि आदमी अगर चाहे तो बाजार में, बाजार को सबसे गंदी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अगर चाहे तो बाजार में खड़े होकर दुआ कबूल करवा सकता है। बाजार में खड़े होकर दुआ कबूल करवा सकता है। मसलन बाजार में खड़ा है, आने जाने वाली लड़कियां हैं, नजर निगाह ऊपर है, कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, बाप भी नहीं, क्यों? इसलिए कि बाप भी वही काम कर रहा है, बाप भी वही काम कर रहा है, तो बेटे को कैसे रोके? तो कोई रोकने वाले नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दिल बड़ा नाजुक होता है। क्या होता है? दिल बड़ा नाजुक होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजरों को जब तू उठाता है, अल्लाह के खौफ से नजरों को नीची कर, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन एक है रब्बे कदीर रोक रहा है, रब्बे कदीर के आंखों से, रब्बे कदीर के खौफ से अपनी आंखों की पुतलियों को नीचे कर ले। जब तू नीचे कर लेगा वो लड़की ओझल हो जाएगी, तेरा दिल टूटेगा, तेरा दिल टूटेगा। ऐसा नहीं काश एक मर्तबा देख लेता, पता नहीं वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक मर्तबा देख लेता, एक मर्तबा देख लेगा, दिल टूटेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं टूटे हुए दिल में खुदा बसता है। उस वक्त तू जो चाहे, उस वक्त तू जो चाहे मांग ले अल्लाह से। तो मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया में कुछ भी नहीं, सुनना सुनाना कमाल नहीं, बल्कि अमल कर लेना कमाल है। इतनी सारी बातों को आपने सुना, अगर इसमें से एक भी बात पर अमल कर लिया, जज्ब कर लिया इसको और अपने घर लेकर चले गए, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं बड़ा प्यारा है वो मेरा बंदा, बड़ा प्यारा है वो मेरा बंदा, बड़ी प्यारी है वो मेरी बंदी, जिसने मेरे और मेरे रसूल के तज़किरे को सुनो, उस पर अमल किया। यूं ही नहीं, 23वां पारा का आखिरी सफा उठाओ, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फयत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं बड़ा प्यारा है वो मेरा बंदा, बड़ी प्यारी है वो मेरी बंदी, जिसने मेरे और मेरे रसूल के तज़किरे को सुना और उस पर अमल किया। वो मेरे बंदे, तेरा जमीन पर सुनकर अमल करना काम है और आसमानों पर बैठकर मेरा काम है तेरे हिदायत के फैसले करना। हिदायत ले जाए सब कुछ है कि नहीं? बात खत्म कर दूंगा, बात खत्म कर दीजिए। हाँ, खत्म कीजिए। चलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज वक्त कम मिला, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो इंशाअल्लाह पूरी गुफ्तगू होगी।